वेलकम टू माय चैनल। आज से हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है क्लास 9 के साइंस की। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें। चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। We see a large variety of things in different shape, size and texture. Everything in the universe is made of material which scientists have named matter. जैसे हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ की चीज़ें प्रेजेंट है, जिसका सबका शेप अलग, साइज़ और टेक्सचर सबका अलग होता है। और जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो एक मटेरियल है जिसको साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया है। द अर्थ वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज अ मैटर। सॉरी। जो एयर ऑक्सीजन होता है जिससे हम ब्रेथ लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल, इवन एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और एक टाइनी पार्टिकल ऑफ सैंड, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग को, सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they both have mass and value. जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, उसका एक मास और एक वैल्यू होती है। Since early time, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. जो हमारे पहले के फ़िलासफ़र थे, इंडिया के जो फ़िलासफ़र्स थे, उनका कहना ये था कि जो एक ह्यूमन लाइफ होती है, जो जितनी भी एक ह्यूमन लाइफ होती है, एक लिविंग लाइफ होती है, जितनी भी अर्थ पर है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी लाइफ एक 5 तत्व से मिलके बनती है। और 5 तत्व क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 तत्व थे। अकॉर्डिंग टू them, everything living or non living was made up of these 5 basic element. उनके हिसाब से ये था कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, वो सब इन 5 चीज़ों से मिलकर ही बनी हुई हैं। Ancient Greek philosopher had arrived at similar classification of matter. Modern day scientists have involved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature. और जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा, ये क्लासिफाई करा उन लोगों ने कि जो एक मैटर होता है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हम इस चैप्टर के अंदर एक फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे, जो हमारा मैटर रहता है उसकी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। Matter is made up of particles. For a long time, 2 schools of thought revealed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, where the other thought that matter was made up of particles like sand. अब दो स्कूल ऑफ थॉट, लाइक दो टू स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब ये है कि दो अलग अलग टीम्स ने ये अपने थॉट्स रखे। एक टीम ने ऐसा कहा कि जो मैटर होता है वो एक ब्लॉक होता है, जैसे कि हमारी वुड होती है, वुड जो कंटिन्यूस पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, एक वैसा ब्लॉक होता है हमारा। और दूसरी टीम ने ऐसा कहा कि जो हमारा मैटर होता है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, तो जो कंटिन्यूस नहीं होता है, उसके बीच में कुछ स्पेस होती है, तो हमारे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया, हमारी सैंड जो होती है, रेत होती है, उस तरह का हमारा उसके कॉम्बिनेशन से हमारा मैटर बनता है। हाउ स्मॉल आर दिस टाइनी पार्टिकल्स मैटर? Characteristic of particles matter. Particles of matter have space between them. That particles of sugar, salt, ditol, or potassium permanganate get evenly distributed in water. Similarly, when we made a tea, coffee, or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. अब हमारा जो पार्टिकल ऑफ मैटर था, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जांपल ऐसा लिया कि जब हम लोग चाय, कॉफ़ी या फिर लेमोनेड, जिसको हम नींबू पानी बोलते हैं, ये बनाते हैं जब हम लोग, तो क्या होता है कि जो हमारी शुगर, सॉल्ट जो रहता है हमारा, तो जब हम लेमोनेड बनाते हैं तो लेमन, शुगर और सॉल्ट हम डालते हैं, जब हम उसे मिक्स करते हैं तो उसका एक डिफरेंट टेस्ट बनता है। तो ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जो हमारी शुगर के जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस रहती है, हमारे जो लेमन के पार्टिकल्स जो रहते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस रहती है।
तो जो लेमन के जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स जो स्पेस है उनके बीच में, उस स्पेस में सॉल्ट चला जाता है, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स के स्पेस है जो बीच में, वहाँ पे उसमें शुगर चली जाती है, और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक न्यू डिफरेंट टेस्ट हमारा जनरेट होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call that kinetic energy। अब जो हमारे particles रहते हैं वो continuous move करते हैं, और हमारे जो particles move करते हैं उस moving को हम लोग क्या बोलते हैं, kinetic energy। As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of particle also increases। अब क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारे particles होते हैं वो और फास्ट मूव करते हैं, और अगर पार्टिकल ज़्यादा इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है उस पार्टिकल की। तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, सो दे डू नॉट बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अब क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग होती है जब हमारे पार्टिकल्स की, तो वो एक दूसरे के साथ खुद से इंटरमिक्सिंग करते हैं खुद के लेवल पर। बट क्या होता है कि जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो जब वो मिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है, जब टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर की इंटरमिक्सिंग होती है, तो उस इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और जो डिफ्यूजन हमारा रहता है इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। साइंस के टर्म में उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो हमारा डिफ्यूजन रहता है वो, अगर हम उसको, हमारे पार्टिकल्स जो हमारा मैटर होता है, अगर हम उसको हीट करें तो हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, और जल्दी फास्टर हो जाता है, और जल्दी हमारा डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारी शुगर रहती है, जब हम शुगर को पानी के अंदर डालकर बॉईल करते हैं तो शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और शुगर बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर, जब हमारी इंटरमिक्सिंग हो रही है दो मैटर की, वाटर भी हमारा एक मैटर है, शुगर भी हमारा एक मैटर है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद क्या हुआ कि जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा ईजीली डिज़ोल्व हो गई वाटर के अंदर, तो उसका जो डिफ्यूजन था शुगर का वाटर के अंदर, वो फास्टर हो गया। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। The particle of matter have force acting between them. This force keep the particles together. The strength of this force of attraction vary from one kind of matter to another. अब जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है, तो फोर्स रहता है वो पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है एक दूसरे से। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की अट्रैक्ट करने की, तो वो हर पार्टिकल की अलग अलग होती है, वो पार्टिकल टू पार्टिकल्स और वो मैटर टू मैटर वेरी करता है कि उसके अंदर कितना फोर्स है। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, एक अट्रैक्ट होता है कि वो उससे एक दूसरे को होल्ड करके रख सकें। स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट, व्हाट सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री different states: solid, liquid and gas. This state of matter arise due to the variation in characteristic of particles in matter. Let us study about the properties of these three matters of state of matters in detail. स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, मोस्ट हमारे जो अर्थ पर तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस से ही हमारे जितने भी हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उस पर ही बेस्ड हैं। या तो वो सॉलिड होगी, या फिर वो लिक्विड होगी, या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ गैस होगी। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये क्या होते हैं। द सॉलिड स्टेट। We observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volume. That is, have negligible comprehensibility. Solid have a tendency to maintain their shape when objected to outside force. Solid may break under the force, but it difficult to change their shape, so they are rigid. अब जो हमारा सॉलिड होता है, हमने ये ऑब्जर्व करा है सॉलिड के, सॉलिड हमारा कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ बहुत हार्ड हो, जिसका कुछ शेप हो, जिसकी कुछ बाउंड्रीज हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या
कंसिडर करते हैं सॉलिड। तो हर सॉलिड का एक शेप होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक फिक्स बाउंड्री होती है, और उसको हम लोग उसको कंप्रेस करना नेग्लिजिबल होता है। लाइक हम बहुत इजीली किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि उसका जो शेप होता है वो आउटसाइड फोर्स से, और आउटसाइड फोर्स से ही सिर्फ वो चेंज हो सकता है। अगर वो फोर्स भी अलग अलग तरह के सॉलिड पर अलग अलग तरह का फोर्स लगता है। फोर्स में ब्रेक अंडर सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। और ये भी होता है कि जो हमारा सॉलिड होता है तो उसको अगर हम फोर्स के अंदर भी रखें तो ज़रूरी नहीं है कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट होता है कि उसका शेप को हम लोग चेंज कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड भी अलग अलग तरह के होते हैं। हमारा जो एक आयरन है, आयरन का अगर एक ब्लॉक होगा तो आयरन के ब्लॉक को हम लोग लाइट फोर्स देकर या हमारे हाथ से या फिर किसी भी चीज़ से अगर हम उसको फोर्स देंगे तो आयरन का शेप, ब्लॉक का शेप चेंज नहीं होगा। बट वही सेम आयरन अगर हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पर रखें तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यही मैटर करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो होता है हमारा, वो अलग अलग तरह के फोर्स के अंदर ही अपना शेप चेंज करता है। तो जो हमारे सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। द लिक्विड स्टेट, that liquid have no fixed shape but have fixed volume. They take up the shape of container in which they are kept. Liquid flow and change their shape, so they are not rigid but also be called fluid. अब जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है बट उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। जो हमारा लिक्विड होता है उसको हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो जो लिक्विड होता है हमारा, उसका फ्लो और शेप चेंज हो जाता है। सो वो रिजिड नहीं होते हैं बट हम उसको फ्लूइड बोलते हैं। That solid and liquid can diffuse into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animal and plants. अब जो हमारा सॉलिड और लिक्विड रहता है ये दोनों डिफ्यूज़ हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। जो हमारी गैस होती है ये एटमॉस्फेयर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है और पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये जो गैस रहती है हमारी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जो डिज़ोल्व होती है और डिफ्यूज़ होती है एटमॉस्फेयर में। और ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे सर्वाइवल में। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट रहते हैं, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, और जो प्लांट्स हमारे लैंड पर रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, बट जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे प्रेजेंट है, उनको सबको ब्रेथ ऑक्सीजन की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। बट जो हमारे एक्वेटिक एनिमल जो रहते हैं वो किस तरह से ब्रेथ लेते हैं, तो जो हमारी ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है तो उससे वो लोग ब्रेथ लेते हैं। We may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. अब हमारी जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस रहता है ये सब लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, और जो हमारा रेट होता है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड का वो बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड का सॉलिड से। जो हमारा रेट होता है डिफ्यूजन का सॉलिड का, वो हमारा सॉलिड लिक्विड का हमारे सॉलिड से बहुत ज़्यादा होता है। This is due to fact that the liquid state particle move freely and have greater space between them each other as compared to particle in the solid state. अब जो हमारा liquid state होती है इसके particles बहुत freely move करते हैं और उनके जो particles के बीच में space भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो liquid का जो dissolve होने की जो capability है वो solid से बहुत ज़्यादा होती है। The gaseous state, sorry, we observed that gases are highly compressible and compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get into our home for cooking or oxygen supplied to hospital in cylinder is a compressed gas. अब हमको पता है कि जो हमारी गैस होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। जो एलपीजी गैस होती है हमारी, जो हम लोग घर के अंदर कुकिंग के लिए एलपीजी गैस यूज़ करते हैं,
और जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है हॉस्पिटल में, ये भी सब क्या होती है, कंप्रेस गैस होती है। कंप्रेस नेचुरल गैसेज इज यूज एज अ फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। अब जो हमारी सीएनजी होती है, ये सीएनजी जो हमारे फ्यूल होता है आजकल ये व्हीकल्स के अंदर यूज़ होने लगा है। लाइक ऑटोज़ जो होते हैं, ऑटो रिक्शा जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी सीएनजी यूज़ होने लगी है। ये जो हमारी सीएनजी और जो हमारी गैसेस, जितनी भी गैसेस रहती हैं, बहुत ही हाई कंप्रेसिबिलिटी रहती है। लार्ज वॉल्यूम के अंदर हम गैस को कंप्रेस करके एक स्मॉल सिलेंडर के अंदर हम लोग वो कर सकते हैं। स्मॉल सिलेंडर के अंदर हम उसको कंटेन कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। We come to know that of being cooked in the kitchen without even being cooked in the without even cook in the kitchen without even entering in there by the smell that reach out nostrils. How the smell reaches the particle of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches her even further away. The smell of hot cooked food reaches in second and uh, compared with the rate of diffusion of solid and liquid due to the high speed of particles of large space between them. Gases show the property of diffusion very fast into other gases. अब क्या होता है कि हमें जब हमारे घर के अंदर खाना बनता है तो हमें उसकी खुशबू लग जाती है बहुत दूर से। तो ये क्यों होता है? जो हमारे खाने की जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो भी हमारे फूड के पार्टिकल्स रहते हैं, वो एयर के पार्टिकल्स से मिक्स हो जाते हैं। और क्योंकि हमारी जो एयर रहती है वो काफ़ी, गैस जो होती है हमारी, वो काफ़ी ईज़िली कंप्रेस करती है चीज़ों को। बहुत ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है गैस के अंदर, सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो उसमें मिक्स होने की वजह से वो गैस जो हमारी एयर होती है वो हमारी नोज़ के अंदर जाती है और हमें फूड की खुशबू लगती है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also valve for container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area of the wall and container. जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही रैंडमली और हाई स्पीड पर मूव करते हैं गैस के अंदर। ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट, जो पार्टिकल हीट करते हैं एक दूसरे से जो वॉल के कंटेनर पर, तो उससे क्या होता है कि हमारा एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो हमारी गैस जो फोर्स रहता है वो पार्टिकल्स का, वो उस एरिया ऑफ वॉल के एरिया और कंटेनर पर बहुत ज़्यादा हीट करता है, जिसकी वजह से जब भी हम कोई गैस वाली चीज़ होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा शेक करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा एक एयर बहुत ही ज़्यादा निकलती है। तो ये सब मूवमेंट इसकी वजह से होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट वीडियो का मैं इस चैप्टर का ये वीडियो जो होगा ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 मैं और अपलोड करूँगी इसके बाद। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।